अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जिसके एतमाद में कमी हो और फिर आपने उस बच्चे के एतमाद की कमी की वजह भी ढूँढने की कोशिश की हो? तो अगर आपने उस बच्चे के एतमाद की कमी की वजह ढूँढने की कोशिश की हो तो आपको पता चलेगा कि एक सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से बच्चों में एतमाद नहीं आता, वो वालिदैन के गलत कांसेप्ट्स हैं। अब वालिदैन के गलत कांसेप्ट से क्या मुराद है? वो बच्चे जिनमें एतमाद की कमी होती है, उनके वालिदैन का कंसेप्ट, तरबियत को लेके कंसेप्ट या पेरेंटिंग को लेके कंसेप्ट ये होता है, इनको अच्छे कपड़े पहनाना, इनको अच्छे से खाना खिला देना और इनको कभी-कभार घूमने ले जाना या इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा कर देना ही पेरेंटिंग है। यानी अगर हम ये कर लें, तो हम अच्छे वालिदैन हैं और इस तरीके से हम अपने बच्चों की ज़रूरियात या उसके लिए उसको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो भी तैयारी उसने करनी है, इस तरीके से उसकी हो जाएगी। और फिर हम बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों से प्यार भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों को टाइम भी वो इस लिहाज से भी डेफ़िनेटली देते हैं। लेकिन फिर भी उनके बच्चों में एतमाद नहीं आ पाता। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? और ये गलत कंसेप्ट क्यों है? ये गलत कंसेप्ट इसलिए है कि आप महज़ बच्चे की ज़रूरियात को अगर पूरा करते हैं, तो ये तो आपने करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो मुआशरा डेफ़िनेटली आपसे सवाल करेगा या मुआशरे के डर से आपने ये करना ही करना है। क्योंकि आपको दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस डर से ही हो सकता है आप बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये भी आप करेंगे क्योंकि ये बाय बर्थ यानी नेचुरली आपके अंदर अल्लाह ताला ने यानी माँ-बाप के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली एक ये जज़्बा रखा होता है कि अपनी औलाद प्यारी होती है और उससे मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ तक की जो पिक्चर है ये हमारे मुआशरे में आम देखी जाती है, यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ इतनी पिक्चर को ही पूरी पिक्चर समझ लेते हैं, जबकि ये आधी पिक्चर है। पूरी पिक्चर ये है कि आप बच्चे को क्या इज्जत देते हैं, क्या आप बच्चे पे एतमाद करते हैं। अब रिसर्च करके देखें, पता चलेगा कि वही बच्चे पूरे एतमाद होते हैं जिनको एतमाद दिया जाता है, और सिर्फ वही पेरेंट्स एतमाद दे सकते हैं जो पुरएतमाद होते हैं। अब मसला ये है कि चूँकि हमें एतमाद मिलता नहीं स्कूल्स में, हमें चूँकि डाउट्स में डाला जाता है, हमें डिस्करेज किया जाता है, हमें वो सूटेबल तो नहीं है लेकिन लान-तान की जाती है और हमें सेल्फ डाउट्स का शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा तो एतमाद बनता नहीं है। अब चूँकि एतमाद हम में है नहीं, तो हम बच्चों में भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते और हमें ये अहम लगता भी नहीं है, और हम कहीं उसी तरीके से ही बच्चों को ट्रीट करते हैं जिस तरीके से हमें ट्रीट किया गया होता है। जबकि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं और उनको एतमाद देना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर आपको एतमाद लाना होगा। आपको अपनी जो करेक्शन है वो करनी होगी। आपका जो अपना सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है उसको देखना होगा कि आप खुद को अहम समझते हैं या नहीं समझते। कि ऐसा तो नहीं है कि आप खुद में खामियाँ ही खामियाँ देखते हैं और खूबियाँ देख नहीं पाते, और आज तक आपने अपने आप पर एतमाद करने की सही वजह कोई ढूंढी ही नहीं है। अगर आप खुद पर एतमाद नहीं करते और खुद पर एतमाद करने की कोई सही वजह नहीं ढूंढ पाते, आप बच्चों को एतमाद नहीं दे सकेंगे। तो बच्चों को अगर आप कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं, यानी उनकी तरबियत करना चाहते हैं, तो आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा, और ट्रस्ट करने के लिए आपको खुद में ट्रस्ट पैदा करना होगा, और ख़ुद में ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपको जो तालीम ने, मुआशरे ने, इस निज़ाम ने जो आपका एक ज़हन बना दिया है, यानी ज़हन साज़ी कर दिया है, उसको आपको तोड़ना होगा। आपको यानी सादे लफ्ज़ों में ख़ुद को रीडिस्कवर करना होगा। इसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी होगी। तो याद रखें, दरअसल जो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो बच्चे पे एतमाद करें। सवाल यहाँ पे ये बन सकता है, बच्चे पे एतमाद करने से क्या मुराद है? बच्चे पे एतमाद करने से मुराद ये है कि आप बच्चे के अगर 60% उसकी खामियाँ और 40% खूबियाँ हैं, तो आप उन खूबियों को और ज़्यादा फीडबैक दें, यानी और ज़्यादा हाईलाइट करें और बच्चे को उस पर अप्रिशिएट करें। लेकिन जो खामियाँ उसको हाईलाइट ना करें, बल्कि आप उस पर इंकरेजिंग स्टेटमेंट दें कि बेटा ये चीज़ आप इतनी कर लेते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इतना भी कर सकते हैं और आप करेंगे। यानी अपने बच्चे को लेके आप जो अपने जहन में टारगेट्स रख रहे हैं या बिलीव्स रख रहे हैं वो अच्छे रखें, वो नेगेटिव ना रखें कि ये कर नहीं सकता, मेरा बेटा शायद कमज़ोर है। और ये अक्सर माँ बाप में ये बीमारी कह लें या ये बुरी आदत कह लें, ये तब आती है कि जब हम अपने बच्चों का मुवाजना करते हैं। अब अल्लाह ने जब एक बच्चे की तहलीक की है और वो बच्चा जब यानी उसकी पैदाइश हो गई है,
تو کہیں کوئی اس میں ہو سکتا ہے وہ جسمانی لحاظ سے تھوڑا بہت کمزور ہو یا کسی اور لحاظ سے اس میں کوئی کمی ہو، تو آپ اب اس بچے کو جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا موازنہ دوسرے بچے سے کر کے اس کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں یا اس کو آپ کم اہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ماں باپ آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا موازنہ نہیں کرتے بلکہ اپنے بچوں کو ہولسٹکلی قبول کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، جیسا بھی ہے میرا بچہ ہے، اور دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی بچہ ہے مجھے اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کرنا، یہ خاص ہے، یہ جیسا بھی ہے خاص ہے اور مجھے عزیز ہے اور میں نے اس کو اسی طریقے سے اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو قابل کرتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرسٹ کرنا، یعنی پیرنٹس کا بچوں پہ ٹرسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ بچے کے اندر امکانات کی ایک پوری کائنات دیکھ سکیں، آپ دیکھ سکیں کہ یہ بچہ کر سکتا ہے۔ آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ شاید میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا یا میرے بچے میں یہ خامی ہے اور یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ناممکن والا کنسیپٹ ہے یہ اپنے خیالات میں، اپنی سوچوں میں بھی آپ نے نہیں رکھنا۔ تو بچوں کو ٹرسٹ دیں، یہ وہ سب سے بڑی ضرورت ہے جو پیرنٹ سے بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، اور جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا یا جس کو شاید ہم اہم نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم۔